हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी हम लीड कोड के मीडियम सीरीज के क्वेश्चन पे हैं, जहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है प्रोडक्ट प्राइस एट ए गिवन डेट। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो हमें किसी पर्टिकुलर डेट पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या दाम हो सकता है वो हमें निकालना है। लाइक एज यहाँ पे डेट दिया गया है 2019-08-16, मतलब 16 अगस्त 2019 को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या प्राइस था वो हमें निकालना है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी 1 है ये डायरेक्ट है कि 16 अगस्त इसका प्राइस चेंज हुआ था एंड इसका प्राइस जो था 35 रुपीज़ था, तो यहाँ पे 35 रुपीज़ आ गया। अब मैं चलता हूँ 2 तारीख पे, प्रोडक्ट आईडी 2 पे। तो प्रोडक्ट आईडी 2 का जो है 17 तारीख को प्राइस चेंज हुआ था, लेकिन अपने को कब निकालना है? 16 तारीख को। तो 16 तारीख को कुछ और प्राइस होगा। तो 16 तारीख को प्राइस था, 14 तारीख को इसका प्राइस चेंज हुआ था, 14 के बाद डायरेक्ट इसका प्राइस चेंज हुआ 17 पे। तो इट मीन्स कि 15 और 16 जो इसका प्राइस था वो क्या था? 85 रुपया था। क्योंकि नेक्स्ट प्राइस कब चेंज हुआ इसका? नेक्स्ट प्राइस चेंज हुआ 17 अगस्त। लास्ट प्राइस कब चेंज हुआ था इस प्रोडक्ट का? 14 को। तो 15 और 16 को जो इसका प्राइस रहा होगा वो रहा होगा 50 रुपया। अब जैसे प्रोडक्ट आईडी 3 है तो इसका जो प्राइस था 18 तारीख से ही चालू हुआ है। ऐसा कुछ नया सामान आया होगा मार्केट में जो कि 18 तारीख से इसका प्राइस चालू हुआ है। तो उससे पहले जो प्राइस जिसका नहीं है उसका वहाँ पे हम 10 को रिफ्लेक्ट करवा देंगे। तो व्हाट आई मीन कि हमें पहले हर एक प्रोडक्ट आईडी वाइज जो हमें प्राइस निकालना है 16 अगस्त 2019 का, जहाँ पे आपका डेट है तो उस दिन में वो प्राइस उस दिन वही था। जहाँ पे डेट नहीं है तो लाइक एज 2 तारीख को या 17 तारीख को चेंज हुआ, तो 17 तारीख से ऑनवर्ड्स इसका प्राइस 65 रुपीज़ है, बट इसका लास्ट प्राइस चेंज हुआ था 14 तारीख को। तो 15 और 16 को जिसका प्राइस था वो था 50 रुपया। तो यहाँ पे हमने 50 रुपये डाल दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। फिर इसके चलते सोल्यूशन पे। तो सोल्यूशन के अंदर ये कर सकते हैं, मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। इसमें हम पहले एक 2016 अगस्त को हम पहले इंसर्ट करेंगे, एक नया कॉलम बनाएंगे इसी टेबल के अंदर एंड उसको हम डेट में कास्ट करके फिर लॉजिक लगाएंगे आगे। तो पहले मैं वो कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार, इसको पूरा पकड़ लेता हूँ मैं। ये हमने पकड़ लिया। प्रोडक्ट आईडी हो गया, न्यू प्राइस हो गया एंड चेंज डेट हो गया एंड कास्ट 2019-08-16 as date, right? From कौन सा टेबल? प्रोडक्ट्स टेबल। फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ये देखो। तो यहाँ पे हमने एक नया कॉलम इंसर्ट करवा दिया उस जिस डेट पे हमें चेक करना है प्राइस को। फिर अपन क्या कर सकते हैं, इसको हम एज आईडी बोल दूंगा, हम इसको एज न्यू प्राइस, दिस इज एज D1 एंड दिस इज एज D2, ठीक है। एंड इसको हम कलेक्ट सिटी के अंदर इसको करवा देंगे विथ ऑल वन एज। अब क्या है कि पहले फिर इसका क्या करेंगे, एक डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस किसका करेंगे? सेलेक्ट स्टार D1 माइनस D2 फ्रॉम ऑल वन। अभी देखो हमने D1 माइनस D2 लिया, तो यहाँ पे अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जहाँ पे 0 है तो उस दिन तो वही प्राइस पकड़ लेंगे। जैसे 1 का 35 होगा तो यहाँ पे 35 आ गया। लेकिन जहाँ पे 0 से बड़ा डिफरेंस है, जैसे 1 और 2, तो 1 और 2 का मतलब नहीं है, क्योंकि ये 16 तारीख के बाद ये प्राइस चेंज हुआ है, तो इसको हमें छांटना पड़ेगा। तो हम छांट देंगे। अब नेगेटिव में चलते हैं, लाइक एज प्रोडक्ट आईडी 2 पे। तो प्रोडक्ट आईडी 2 का जो डिफरेंस है, मतलब 14 तारीख और 16 तारीख में 2 दिन का गैप है, तो -2 यहाँ पे है एंड फिर और यहाँ पे 1 है। तो मान लो चलो कि 14 तारीख को प्राइस चेंज हुआ था प्रोडक्ट आईडी 2 का, वहाँ पे प्राइस था 50 रुपया। फिर 15 तारीख को भी चेंज हो गया, सपोज 55 रुपीज़ हो गया। तो अब बताओ कि उसका प्राइस क्या होगा? तो 50 था 14 तारीख को और
15 तारीख को 55 हो गया, इट मीन्स कि उसका जो 16 तारीख को जो प्राइस होगा वो 55 रुपया हो गया, ना कि 50 रुपया होगा। वाट आई मीन कि जो तुम्हारा डिफरेंस है ये -2 -1, इसमें से जो तुम्हारा ग्रेटेस्ट डिफरेंस है उसको उठाना है। -2 -1 में वन बड़ा है तो 1 वाले को पिक कर लेना है। जैसे 1 के लिए मैं चेक करूं तो -1 और 0 में सबसे बड़ा कौन है? 0 है, तो हम ये इसको पकड़ लेंगे। जो लेटेस्ट सबसे क्लोज कौन सा है 16 से, वो हम पकड़ेंगे। तो ये क्लोज है 16 के, लाइक एज 15 यहाँ पे, जैसे 15 को भी चेंज हुआ था, 16 को भी चेंज हुआ था, लेकिन 16 को ही हमें चेक करना था, तो वो क्लोज है 16 के, इसलिए हमने इसको पकड़ लिया, 0 वाले को पकड़ लिया। तो व्हाट आई मीन कि हम हर एक प्रोडक्ट आईडी वाइज ये चेक करेंगे कि उसका मैक्सिमम डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन इन निगेटिव और 0, और पॉजिटिव वाले को तो पहले हटा देंगे। तो इससे हमारे पास वो मैक्सिमम डिफरेंस आ जाएगा, उस मैक्सिमम डिफरेंस पर प्राइस पकड़ के हम दिखा सकते हैं। दिस इज द लॉजिक। तो हमने इसको डाल दिया एज diff1, ठीक है, एंड दिस इज ऑल टू एज, ठीक है। अब मैं ये आपको बोला था कि अपन मैक्सिमम वाला को हटा देंगे, पॉजिटिव वाले को हटा देंगे, मतलब बस नेगेटिव वाले को छांटेंगे। तो सेलेक्ट, फिर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम क्या लेना है, मैक्सिमम ऑफ diff1। अब diff1 में था ना स्टोरी है, दिस इज diff1, राइट, दिस इज diff होगा, डिफरेंस होगा, तो इसमें से मैक्सिमम डिफरेंस कौन सा है उसको पकड़ेंगे। तो मैक्सिमम डिफरेंस ओवर पार्टीशन बाय आईडी, ठीक है, फ्रॉम ऑल टू वेयर diff1 इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू, और इससे जो बड़ा वाला होगा वो अपने आप छट जाएगा। एंड दिस इज एज diff2। अब देखो, ठीक है, ये आ गया। एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल 3। अब मैं इसको रन करता हूं, ये देखो। अब क्या था कि ये 1 आईडी, प्रोडक्ट आईडी 1 के लिए जो मैक्सिमम था -2 और 0 में सबसे बड़ा कौन है, 0 है। तो हम क्या करेंगे, इस 0 वाले को उठा लेंगे। 2 का देखिए एंट्री है, तो वो उसका प्राइस वही हो जाएगा। लाइक एज 14 तारीख को प्राइस चेंज हुआ था, 15 तारीख को प्राइस चेंज हुआ था, 16 तारीख को प्राइस चेंज हुआ था, लेकिन क्लोजेस्ट इज 0, सो इसलिए हम वो 35 वाला प्राइस पकड़ लेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट आईडी कॉमा NP फ्रॉम ऑल 3, ठीक है, वेयर diff1 इक्वल टू diff2। और समझ में, जहाँ मेरा प्राइस, जहाँ मेरा diff1 और diff2 बराबर है उसको हम पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, वेयर diff1 इक्वल टू diff2 एंड यूनियन ऑल, सेलेक्ट। अब जो प्राइस नहीं था, मतलब जो प्राइस इसमें अवेलेबल ही नहीं है, मतलब उसके बाद कुछ चेंज हुआ है या उससे कुछ चेंज हुआ है, इस टेबल नहीं बनाया जिसका इंक्रीज नहीं बनाया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट यहाँ पे पकड़ेंगे, फ्रॉम ऑल 1, क्योंकि ऑल 1 में सारा है जितने डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आईडी है हमारे पास, वेयर आईडी नॉट इन, किसमें नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम ऑल 3, ये देखो। एंड इसको रन करते एक बार आखिरी बार, तो ये आ गया 135, 250 और 310। दिस इज प्रोडक्ट आईडी एंड दिस इज प्राइस। तो आईडी को हम डाल देंगे एज प्रोडक्ट आईडी, NP एज प्रोडक्ट आईडी
ID as product ID, and this is as price, and this is also price. ये एक्सेप्ट हो गया हमारा। एक और फाइनल सबमिट करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।